ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ कि अज मैनू एक सीस की लोड़ है। उस समय नूं भावें अज 300 साल बीत चुके हैं पर वो साडे लई पुराना नहीं होया। अज भी जदों असी उस समय बारे सोचते हाँ विचारते हाँ तो नवां नहीं लगता, ना ही वो समा नवां लगता है जदों उस तो लगभग 158 साल बाद श्री भैणी साहब की धरती ते श्री सतगुरु गोबिंद राम सिंह जी ने दोबारा फिर सिक्खी की साजना की और सिखा अंदर आईयां कुरीतियां नूं दूर किया, फिर उन्होंने जुल्म ते जबर नाल टक्कर लैन जोगा किया। साडियां अखां दे सामने जिस धरती नूं वेखण दा समा आ रहा है, इस धरती दे कच्चे कोठियां ने ही, इस धरती दे सरल लोकां ने ही, इस धरती दियां साधारण गल्लां ने ही और इस धरती दे उत्ते कीती सतगुरु राम सिंह जी की तपस्या ने, उन्हां दे उलेके आज़ादी के प्रोग्राम ने, उन्हां दे ना मिलवर्तन दे प्रोग्राम अते अहिंसा ते स्वदेशी की लहर ने हिंदुस्तान विच 7 समुद्रां तो पार आए विदेशियां की हुकूमत नूं हिला दिता। ते उस तो बाद जदों आपस विच असीं लड़न लग पए, उस नूं इकट्ठियां करन वास्ते जोड़न वास्ते सतगुरु प्रताप सिंह जी ने जिस थां ते उत्ते बह के कॉन्फ्रेंस की, उस थां ते ही अज उन्हां दी याद सिमरती मंदिर है और उस दे नाल वो मंदिर गोल मंदिर जिसनूं असीं आखदे हां साडियां नज़रां दे सामने है, जिथे सतगुरु प्रताप सिंह जी ने अपने वड्डे सपुत्र नूं ये आख्या काका जी चौकी ते बैठ जाओ ते नाल ही ये वचन किया कि जेड़े पाठ शुरू किए ने भावें कोठियां दीयां कड़ियां विच जान, वो पाठ होंदे रहने चाहिए ने। ये प्रतीक सी कि सतगुरु प्रताप सिंह जी अपनी जिम्मेवारी अपने वड्डे लड़के जिन्होंने उस वेले बाबा जगजीत सिंह जी कहते सा उन्हां दे मोढियां ते सौंप के जा रहे हैं और आप साध संगत नूं सदीवी विछोड़ा दे रहे हैं। उस तो पहला भी जिथे हवन होंदे रहे
सतगुरु राम सिंह जी ने जिथे रामसर की स्थापना की, ये सारिया थावां श्री भैणी साहब की धरती दे साडियां नज़रां दे सामने हैं। इस धरती के उत्ते ही सतगुरु प्रताप सिंह जी का जिथे संस्कार होया, उस मंदिर नूं असीं वेख रहे हैं, असीं उस कोठी नूं वेख रहे हैं जिस कोठी दे विच बैठ के सतगुरु हरि सिंह जी ने अंग्रेज़ राज की नींह पुट्टण वास्ते अपने हथियारां नूं अपने तरीके नाल वरतिया। और वो क्रांति मंदिर, क्रांतिकारियों का मंदिर जुग पलटाऊ सतगुरु ने जिथे तपस्या की, जिथे उन्होंने बह के नवी मर्यादा दी, नवी रीत दी, क्रांतिकारी प्रोग्राम दिता, उस स्थान भी असी वेख रहे हैं। और उस थां ते भी उन्होंने आसन है, जिस आसन नूं निहारदे होए अज भी असी उन्हां दी उड़ीक कर रहे हैं। उन्होंने आप 20 साल जिस थां ते बह के तपस्या की, वो कच्चा कोठा अज भी भैणी साहब गया सानू नज़र आउंदा है। और नाल नज़र आउंदी है उस अंदर जगदी हुई जोत, जिहड़ी जोत उस जोत का प्रतीक है जिहड़ी उन्हां साडे मनां 'च जगाई। और उस जोत नूं ही निहारदे होए असीं अज उन्हां दी सदा वास्ते उड़ीक कर रहे हैं। उस जोत की जागती जोत श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी के दर्शन करके साडे जन्म मरण के दुख कट्टे जाते हैं, साडा आउण वाला समा उजागर होंदा है। इस समय जदों उन्हां दी छत्र छाया हेठ आनंदपुर की यात्रा की तैयारी हुई, तो 28 मार्च नूं पहला आसा दी वार दा कीर्तन किया गया। यह यात्रा शुरू हुई 15 चेतर 2056 श्री भैणी साहब तो। और साडे सामने जेड़े सिंह हत्थ विच निशान साहब लैके खड़े नज़र आ रहे हैं, ये निशान साहब उस निशान साहब का प्रतीक है जिहड़ा श्री सतगुरु गोबिंद सिंह जी ने चलाया सी। और उस तो बाद श्री सतगुरु राम सिंह जी ने भैणी साहब तो चलाया। इस निशान साहब के उत्ते एक खंडा है, इस गल का प्रतीक कि असी अपने अंदरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार नूं खंड खंड करना है। इस यात्रा नूं शुरू किया गया श्री भैणी साहब तो अगे जाके कटानी मोड़ तो। और उत्थे उन्हां नूं सुभाग प्राप्त होया मोटरसाइकिल वालियां, स्कूटर वालियां नूं, जिन्हां ने सब तो पहला सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कार कीती। उस मोड़ ते आसन ते विराजमान संत सतगुरु सच्चे पातशाह जी और आउण वाली यात्रा में शामिल होने वाली संगत नूं आशीर्वाद दे रहे सन कि वह इस यात्रा में नाम जपते हुए, सिमरन करते हुए, उस अकाल पुरख का ध्यान करते हुए इस श्री भैणी साहब की इतिहासक धरती तो श्री आनंदपुर साहब की इतिहासक धरती तक 125 किलोमीटर का अपना लम्मा सफ़र सफलता साबित करन और अकाल पुरख की याद विच करन, ताकि इस सारे सफल दे विच असीं जिथे उस इतिहासक दिन की याद नूं साझा कर सकीए, उसे अपने अंदर नाम का रस लैके जा सकीए, जिस दियां तरंगां केवल साडा ही अग्गा नहीं सवारदियां। जिस राह विचों असीं लंघांगे उस राह विच सतगुरु का आशीर्वाद साडे नाल होएगा। वो नाम सिमरन दियां तरंगां साडे नाल होणगियां, जिन्हां करके राह विच आउण वाला वण तृण, पशु पंछी, जीव जंतु, मनुख सब नूं ही उसका लाहा पहुँचेगा और उन्हां सारियां दे अंदर ही उसका संचार होएगा उस प्रभु के नाम का, प्रभु की भगती का, प्रभु की भावना का, जिहड़े साडे अगों बोल तां नहीं सकते, साडे अगों सोच ना नहीं सकते, पर साडे वांग ही उन्हां अंदर जीवन है, साडे वांग ही उन्हां अंदर भावना है, साडे वांग ही उन्हां अंदर वो तत्त हन जिन्हां सिर ते वो अकाल पुरख दीआं बनाईआं होईआं उन्हां जूनां दा हिस्सा हन, जिहड़ियां जूनां इस सदा ही मंग करदियां हन कि इस उत्तम जूनी मनुखता का सानू मौका मिले। इस यात्रा नूं शुरू करने वेले जदों स्कूटर मोटरसाइकिल वाले अगे चले गए, जिन्हां दी गिनती 500 तो वध दसी जाती है, तो हुक्म होया कि नामधरी दरबार के अहुदेदार इसकी अगवाई करन। सानू इस गड्डी उत्ते
ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ संत सुरिंदर सिंह नामधारी खड़े नज़र आ रहे हैं। और पीछे एक दूजी जीप है, जिस जीप के उत्ते वो झंडे लगे हुए हैं। उंज तो तुसीं वेखदे हो कि हर मोटरसाइकिल उत्ते, हर स्कूटर उत्ते, हर गड्डी उत्ते झंडे लगे हुए हैं। और वही सफेद झंडे, उन्हां सारे झंडियां ते इक्को ही शब्द लिखा है नामधारी। असी नाम नूं धारण कीता है, असी नाम का सिमरन कर रहे हैं, असी नाम की शक्ति नाल जिउंदे हाँ, असी नाम की शक्ति नाल लोकां नाल जुड़ना है। इस करके असी नामधारी हाँ। और यही सतगुरु जगजीत सिंह जी ने ये यात्रा शुरू करने वेले सानू उपदेश दिता सी कि जदों तुसी ये यात्रा रे तुरना है, सारे रस्ते नाम सिमरन करने जाना है। और फिर कोई दाग, कोई किसी तरह की गल उस तरह की नज़र ना आए, कोई रंग नज़र ना आए, कोई भेदभाव नज़र ना आए। इसे करके सारे नामधारी इक्को रंग च रंगे हुए, सफेद वस्त्रां विच नाम दे रंग च रंगे रहे। उही झंडियां वाले सिंह साहिबान जिहड़े आपां पहिलां शुरू च वेख चुके हैं श्री भैणी साहब की धरती ते खलोते, वो इस वेले साडे सामने जीपां उत्ते हन। इन्हां दी गिनती 12 रखी गई है। और अज उस दे नाल वख-वख तरह के जिहड़े साडे विद्वान ने, जिहड़े साडे आगू ने, जिहड़े साडे जथे ने, जिहड़े साडे विदेशों तो आए हुए प्रतिनिधि नज़र आ रहे हैं। वो प्रतिनिधि केवल एक देश के नहीं, केवल एक महाद्वीप के नहीं, सदों कोई एशिया तो, कोई अफ्रीका तो, कोई यूरोप तो, कोई अमरीका तो, उन्हां तो आए हैं। और उन्हां विच उन्हां देशां दे सूबे, उन्हां देशां दी संगत के प्रधान और उन्हां देशां दे होर सिख साथ केवल श्री सतगुरु जी का हुक्म मन के इस यात्रा में शामिल होने लई, या यह कह सकते हैं कि इस इतिहास का हिस्सा बनने लई साडे सामने हैं। और रस्ते में जिथों भी ये यात्रा लंघी, उत्थे लोग राहां दे उत्ते अपने घरां तो, अपने पिंडां तो, अपने इलाकिਆਂ तो आके खड़े हो गए, केवल ये वेखण लगे कि ये किस तरह की अलौकिक यात्रा है, जिथे कोई नारा नहीं, जिथे कोई गलबात नहीं, जिथे कोई आपस में चर्चा नहीं, हासा मजाक नहीं, कुछ होर गल नहीं, केवल लोगों के रसना हिलती नज़र आती है, नाम सिमरन करती नज़र आती है। और ये सफ़र जिसनूं शुरू किया गया, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सवेरे 6 बजे इसनूं आशीर्वाद दिता। और लगातार उन्हां जीपां दा, उन्हां कारां दा, उन्हां बसां दा, उन्हां ट्रक्कां दा काफला 2.25 घंटे तक श्री सतगुरु जी का आशीर्वाद लैके अगे वधदा गया। और ये यात्रा 35 किलोमीटर लंबी हो गई। और इस यात्रा दे विच रस्ते विच जिथे भी कोई साध संगत मिलती, किसी सिख नूं पुछदी, उसके कान विच इक्को ही वचन करदी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी कदों दर्शन दे रहे हैं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारी यात्रा नूं ही उत्थों तोड़ के आशीर्वाद दे के अपनी मुस्कुराहटां वंड के ही बाद विच उस यात्रा दे विच उसका हिस्सा बनना सी। और अपनी शामूलीयत नाल उस यात्रा की सफलता नूं 4 चंद लाने सन। साडे सामने यात्रा विच एक गड्डी है जिंदे विच हन नामधारी डॉक्टर। हालांकि रस्ते विच क्योंकि सब ने अपना प्रसादा पानी घरों लैके तुरना सी, सब ने अपना जल पानी घरों लैके तुरना सी, इस करके किसी तरह की लोड़ तो नहीं सी। लेकिन फिर भी ये प्रबंध किया गया कि जे किसी न किसी कारण किसी नूं कोई लोड़ पै जाए तो उस वास्ते साडे कोल किसी तरह की प्रबंध की कमी ना रहे। और इस यात्रा नूं एक तरीके नाल चलाउण वास्ते प्रबंधक राह विच अपने आप ही उन्हां नूं रोकण दी, उन्हां नूं लाइन विच चलण दी, आखण दी अपनी जिम्मेवारी नूं छड्डदे नहीं हन, उसनूं अपनाउंदे हन।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਉਂਝ ਵੀ ਪੂਰੇ 300 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਹਕਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਚੂੰਕਾਰ ਆਜ਼ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਖੜਗ ਉਠਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਰੀ ਅੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਅੱਖ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੜੀ ਕੌੜਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਲਖ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਧਰਮ, ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨੜੀ ਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਆਉਣ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਨੂਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ, ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ।
और इस सुख मानण दे नाल नाल वो भावना भी साडे मनां विच बनदी रही कि जो गुरु सतगुरु सच्चे पातशाह ने उपदेश दिता है 10वें पातशाह ने, और जिहड़ी उन्हां दे बाणी च भावना है कि निश्चय कर अपनी जीत करूं, ये जीत असी बाहर भी करनी है, अंदर भी करनी है। अपने अंदर दे विकारां नूं खत्म करके काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं मार के और अपने विरोधियां नूं गैर लोकां नूं विदेशी हाकमां नूं साडे धर्म नूं साडे देश नूं साडी भावना नूं ठेस पहुँचाउण वालियां नूं अपने आप तो वख करके दूर करके कढ के भी मन दे कबूना हो दे बाबर Namagadani Jai, Dhruvar Song Jagajai.
डरो और सो जा बजाए मगमनि गमदनि ना डरो और सो जा बजाए समा मगमनि धनि धनि मगमदनि गमदनि गमदनि ना डरो और सो जा बजाए निश्चय कर अपनी गीत करो 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 शिवावर मोए हैं शिवावर मोए हैं शुभ कर मन दे कबहू न डरो शिवावर मोए हैं शिवावर मोए हैं शिवावर शिवावर मो भरमो भरमो मन देखो न डरो शिवावर मो शिवावर मो शिवावर मो शिवावर मो शिवावर मो हर सिख हो अपने ही मन को हर सिख हो अपने ही मन को सिख हो अपने ही मन को अब सिख हो अपने ही मन को अपने मन को सिख हूँ अपने ही मन का सिख हूँ अपने ही मन का सिख हूँ अपने ही मन सिख हूँ अपने ही मन लालच हाँ गुनता ऊँच रोए लालच हाँ गुनता ऊँच रोए लालच हाँ गुनता ऊँच रोए शिवावर मोए हैं शिवावर मोए हैं शिवावर मोए हैं शुभ कर मन से कबहू न डरो शिवावर मोए हैं शिवावर मोए हैं ना डरो अरसों जब जाए लड़ा ना डरो अरसों जब जाए लड़ाओ निश्चय करे अपनी जीत कराओ और सिखाओ अपने
सिखाओ अपने ही मन का, ए लालच हाँ गुनता उचराओ, जब आव की याद निशान बने, जब की याद निदान बने, जब आव की याद निदान बने, जब आव की याद निदान ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਫੈਦ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁੱਪ, ਲਹਿਲਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ और नाल ही उच्चियां उच्चियां सोचां और सतगुरु गोबिंद सिंह जी दे पुराने इतिहास नाल जुड़न दी
मन विच उच्ची सुच्ची भावना लैके तुरे जांदे सतगुरु राम सिंह, सतगुरु हरि सिंह, सतगुरु प्रताप सिंह ਅਤੇ सतगुरु जगजीत सिंह जी ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੱਧਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ सतगुरु सच्चे पातशाह अपनी किरपा दृष्टि पा के इस थां तो अगे वधन और नाल ही उन्हां दे हत्थां दे फुल इस साध संगत वाल उमड़ते आ रहे हैं। और सतगुरु सच्चे पातशाह की गड्डी ते आके तो उस गड्डी की पछाण ही फुल्लां वाली गड्डी ही बन गई सी और वो लोग अपने धन भाग समझ रहे सन। इस पवित्र यात्रा नूं, नामधारी संत खालसा यात्रा नूं वेखण दा, मानन दा, उसनूं जी आया आखण दा अते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करन दा उन्हां नूं सुभाग प्राप्त हो रहा है। जिन्ना चिर वो सारी यात्रा उन्हां दे कोलों लंघ नहीं गई, उन्ना चिर सारे ही सड़क पे आके अपनी अपनी थां ते खलो के बड़ी शरधा भावना नाल, बड़े सत्कार नाल अपनी अकीदत, अपना सत्कार, अपनी शरधा, अपनी जीवायां प्रगट करते रहे। वो सारे सारे अपने धार्मिक, अपने परिवारक, अपने समाजिक विलखण बाणे विच सन, विलखण अंदाज सन, विलखण तरीके नाल सन। और उन्हां विच केवल पुरुष ही नहीं, बीबियां भी सन, उन्हां विच बच्चे भी सन, क्योंकि उन्हां नूं पता सी कि जे अज 28 मार्च 1999 ਨੂੰ 15 ਚੇਤਰ 2056 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ कि जदों असी खलोते सब यात्रा में वेख रहे हैं तो ये समझ लो कि असी उसके नाल ही तुर रहे हैं। और इत्थे ही उन्होंने सतगुरु जी के वास्ते आसन भी विछाया होया सी ताकि सतगुरां नूं नमस्कार करने वाले व्यक्ति उस वेले नमस्कार कर सकन। और नाल ही जिवें माइक से खलोते हुए नज़र आ रहे हैं, उस माइक से अपना शब्दां राहीं भी वो अपने प्यारे रस पीने शब्द साझे कर सकन ताकि यात्रियों के कन्नां विच अगां तक जांदियां तक वो शब्द बाण गूंजते रहन और उन्हां दे नाल वो भावना गूंजदी रहे, वो भावना प्रगट होंदी रहे जिहड़ी उन्हां विच सी। इन्हां बच्चों छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं जिहड़े शायद स्कूल जाण दी तैयारी विच जिन्हां नूं ये पता है कि अज स्कूल जाना जड़ा है जरूरी नहीं, जरूरी इस यात्रा में वेखना। उन्हां दी मावां ने सवेरे सवेरे तैयार करके उन्होंने लिया है क्योंकि यात्रा भैणी साहब तो सवेरे 6 बजे तुरी सी और उस तो बाद ये थां भी कोई बहुता दूर नहीं और बहुता दूर ना होने करके उस हिसाब से ही उठ के आने वास्ते कुदरती तौर है कोई सूरज चढ़न तो पहला ही उठना सी, जागना सी, स्नान पानी करना सी, तैयारी करनी सी और फिर आके अपनियां उन्हां थावां ते खलो जाना सी जिथों वो बड़े सोहने प्यारे और अपने तरीके नाल इस यात्रा नूं निहार सकन। वड्डियां विच बुजुर्ग भी सन जिहड़े केवल किसी सोटी किसी खूंडी के आसरे तुर सकते सन पर उन्हां दे मन च सी असीं सतगुरां दे दर्शनां तो क्यों वांझा रहीए, असीं साध संगत दे स्वागत तो क्यों पिछे रहीए और साडा भी
स्वागत करने का उन्ना ही हक बनता है जिन्ना बाकी नौजवानों का, बाकी साध संगत का हक बनता है। और उन्होंने अपनिया खुशियां का प्रगटावा अपनिया मुस्कुराहटां राही, अपने जुड़े हत्थां राही और अपनिया नज़रां राही कीता। और इस सामने साडियां गड्डियां दे लगे हुए वो बैनर, वो इश्तिहार वेख के भी वो निहाल हो रहे सन, जिन्हां दे विच उस समय सतगुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीर सी, जिस विच उन्हां ने उस इतिहासक दिन ते मंग कीती सी सिखां कोलों सी। और गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सतयुगी बाणे विच सन, सतयुगी बाणा सफेद बाणा। और वो पता सी कि यह बाणा इस करके जरूरी है कि नीला बाणा तो समा पाउण ते उन्हां आप ही पाड़ दिता, क्योंकि वो बाणा उन्होंने उदों ही वरतना पिया सी जिस वेले उन्हां वास्ते इस दी किसी तरह ना लोड़ पई सी। इस दी गल नीला बाणा पाड़न दी गल सिर्फ ये नहीं, किसी होर इतिहासकार ने लिखी हुए ਗਿਆਨੀ करतार सिंह कलास वालिए ਜਿਹੜੇ कि श्री दरबार साहब अमृतसर के हैड ग्रंथी रहे हैं। उन्होंने अपनी रचना विच ये लिखा है, केस हरे करके चोजी सतगुरु जी चल पास अंगीठे दे जामदे ने, लीरा करके नीली पोशाक दियां विच अग दे पा जलामदे ने, नाले फूकदे जांदे पोशाक ताई नाले तो के पढ़ सुनावदे ने, यथा नील बस्त्रले कपड़े फाड़े तुर्क पठानी अमल गया, सुन कौल जी ने पासों टोक कीती, शब्द उल्टने किस तरह भावदे ने, राम राय ने तुक उल्टाई है सी, गुरु उस नूं मुख ना लावदे ने, तुसां पहरे थां फाड़े आख्या है, गया किया भी उल्ट दिसावदे ने, शब्द उल्टिया वार परवार सारा, सिरी कलगी तार बतावदे ने, शब्द उल्टे बिना करतार सिंघा काबू तुर्क ना किसे दे आमदे ने। सो उन्होंने काबू करने लई ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ बन के इन्हों नीला बाना पहनना पिया, उस वेले उन्होंने वो बाना बदलिया। जदों उन्होंने सिखां दे सीस मंगे सन, उस वेले उन्हों का सफेद बाना ही यही इश्तिहारां विच दिता होया है। राह जांदियां कई स्वागत करने वालियां ने किसी प्रबंधक नूं पासे करके ये भी मांग की कि जे तुहाडे कोल इश्तिहार होवे तो ये एक इश्तिहार सानू भी दिता जाए, क्योंकि इस तरह नाल इतिहासक तरीके नाल इतिहास उस तो पहला कदे किते तैयार नहीं सी होया। और इसकी भी अपनी विशेष विलक्षण पछाण सी। राह विच जांदियां फिर सानू थां पर थां उत्थे मिलते हैं, किसी थां ते जिन्हां ने स्कूटरां कारां बसां और होर सवारियां लैके तुरना सी, या नाम तेरे दरबार दे अहुदेदार प्रतिनिध अपनिया गड्डियां दे आ रहे, या दूसरे सिख जिन्हां ने हत्थां विच झंडियां फड़ियां सन। ओह हाँ, जे कोई होर सवारी ने कोलों लंघना हुंदा सी, बसां कारां या स्कूटर वालियां ने उन्हां नूं रस्ता देण वास्ते भी उन्हां वास्ते थां वखरी छड्डी गई सी। और एक जुलूस सारे दा सारा एक यात्रा सारी सारी इतिहासक धरती तो इतिहासक धरती तक का सफ़र बड़े तरीके नाल, बड़े सलीके नाल, बड़े ढंग नाल अपने पैरां नाल अगे वधदा जा रहा और अपने मनां विच वो शरधा भावना लैके जा रहा सी। जिस शरधा भावना नूं उन्हां ने जाके श्री आनंदपुर साहिब विखे तखत श्री केसगढ़ साहिब विखे प्रगट करना सी। और उस भावना दे नाल उन्हां दे नाल तुरिया जा रहा है सतगुरु सच्चे पातशाह जी का आशीर्वाद, जिन्हां दी छत्र छाया हेठ ये यात्रा की जा रही थी। रस्ते विच उंज लगातार तुरदियां हैं, किसी थां ते किसी नूं रुकन की लोड़ नहीं थी, क्योंकि किसी ने किते खलो के कुछ खाना नहीं थी, किसी ने किते खलो के कुछ पीना नहीं थी। खान इस यात्रा नूं अपने कैमरिਆਂ ਵਿੱਚ बंद कर रहे सन। उस वेले दे आए प्रेस रिपोर्टर भी और नाल ही अपनियां कलमां चला रहे सन पत्रकार, लेखक, कवि भी। तुहाडी जान पछाण हुण एक कलम नाल करा रहे हैं। वो कलम है संत गुरमत सिंह रतन जी दी। उन्होंने
अपनी कविता राही ही इस सारी यात्रा नूं साकार करके तुहाडे सामने लिया दिता। सतगुरु जी ने ये फरमाया 27 मार्च नूं भैणी आओ, बीबियां बच्चे नाल आउण ना, जवानां ताईं नाल लियाओ। कारां बसां ट्रक स्कूटर मोटरसाइकिलां नाल चलाओ, स्टिकर ते पोस्टर ला गड्डियां नूं, सब चिट्टे झंडे अगे लाओ। संत खालसे दी ये यात्रा सो गड्डियां एक कतार च चलन, कर अरदासा टुरना सारे, तां नाल शहीदी पहरे चलन। नाम धारी बाणा गल माला, तुसीं भजन बंदगी करदे आना। नाम धारी बाणा गल माला, तुसीं भजन बंदगी करदे आना। बाहरों कुछ ना खाना पीना, सब कुछ अपना नाल लियाना। ओवरटेक ना करना कोई, विच मर्यादा चलदे जाना। ते संत खालसे दी गतका पार्टी आ अपने जौहर दिखलाना। देश विदेश दे विद्यक जत्थे ते सूबे, देश विदेश दे विद्यक जत्थे ते सूबे, वध चढ़ इस विच हिस्सा पान। सब जत्थेदार प्रधान ते सूबे, साध संगत नूं नाल लियान। भैणी साहब च मेला जापे, सतगुर जी दियां खुशियां नाल। भैणी साहब च मेला जापे, सतगुर जी दियां खुशियां नाल। चेहरिਆਂ ते कुछ खुशी अनोखी, जिवें कोई होए अचानक मालो माल। लंगर छको थकेवें लाओ, लंगर दी नहीं कोई मिसाल। डॉक्टरी इंतजाम भी पूरे, माइक नाल पे करन संभाल। दूरों नेड़ियों जत्थे चल के भैणी साहब च आई जावन। सारी रात रिहा इंज चलदा ते नाल जयकारे लाई जावन। दूरों नेड़ियों जत्थे चल के भैणी साहब च आई जावन। सारी रात रिहा इंज चलदा ते नाल जयकारे लाई जावन। ते 28 मार्च नूं आनंदपुर साहिब चलो, ये सबना लई मौका एक वारी। 28 मार्च नूं आनंदपुर साहिब चलो, ये सबना लई मौका एक वारी। सतगुरु जगजीत सिंह जी की अगवाई विच ये यात्रा कीती जानी है भारी। संत खालसा पंज प्यारे अगे, नाले संत खालसा संगत सारी। साध संगत हंसां दियां डारां, जो वेखे जाए बलिहारी। साध संगत हंसां दियां डारां, जो वेखे जाए बलिहारी। खालसा साजना दिवस की 30 शताब्दी मनाइए, ये है साडा सबना दा फर्ज। तख्त केसगढ़ साहिब जा सीस निवाइए, असी लाइए दशमेश पिता दा कर्ज। कटानी मोड़ ते मेन रोड ते लाकनाथ एक मंच बनाया। कटानी मोड़ दी मेन रोड ते लाकनाथ एक मंच बनाया। उत्थे ठीक 6 बजे बह गए सतगुर, इतिहासक यात्रा नूं झंडा दिखलाया। नमस्कार करदे सब लंघदे, कदे सी सतगुरा हाथ हिलाया। सतगुर है पैरे दा मालक, खुशियां नूं जिस वंडना लाया। सतगुर है पैरे दा मालक, खुशियां नूं जिस वंडना लाया। प्रेस वाले फोटो पे लांदे ते सतगुर जी मुस्काई जांदे। प्रेस वाले फोटो पे लांदे, सतगुर जी मुस्काई जांदे। नामधारी दरबार दे मोढी, यात्रा नूं माइक नाल चलाई जांदे। भैणी साहब तो चले स्कूटर पहला, इतिहासक जदों यात्रा ये चली। भैणी साहिब तो चले स्कूटर पहला, इतिहासक जदों जलूस ये चलिया। पिछों चलियां मोटरसाइकिलां, जिन्ना वाहवा पैंडा मल्लिया। पिछों चलियां मोटरसाइकिलां, जिन्ना वाहवा पैंडा मल्लिया। फिर जिप्सियां जीपां कारां चलियां, इस यात्रा नूं जाए ना ठल्लिया। उस तो बादा टाटा सुमो, फिर बसां नूं पिछों कल्लिया। उस तो पिछों टाटा सुमो, फिर बसां नूं पिछों कल्लिया। साध संगत दा अंत ना कोई, तां ट्रक्कां दी आई वारी। साध संगत दा अंत न कोई, तां ट्रक्कां दी आई वारी। अजे भी मार्च न मुकदा जापे, वाधू सी इकट्ठ इउं भारी। अजे भी मार्च न मुकदा जापे, वाधू सी इकट्ठ इउं भारी। सब नूं टोर के सतगुर चले, तकरीबन 8:30 बजे के करीब, कि सब नूं टोर के सतगुर चले। इदां सब दा रख ख्याल, चेहरे ते एक नूर इलाही, चली ना जांदी सी चाल। चेहरे ते एक नूर इलाही, चली ना जांदी सी चाल। हुक्म बन के हंसपाल जी ने कीती अगवाई। वह जिप्सी विच सुरिंदर सिंह जी नाल, दलीप सिंह जी मनचंदा ते वरियाम जी इंतजाम दी करदे रहे संभाल। खबरे किन्ने बैनर लगे सी राह विच, खबरे किन्ने बैनर लगे सी राह विच, ते सैकड़े सन रस्ते विच गेट। स्वागत विच खड़ियां संगतां ने जयकारे ला के नामधारी संत खालसा दी चढ़दी कला कह के आपस विच वटाई भेट। कि वधिया सी प्रबंध हर पासे, वधिया सी प्रबंध हर पासे, भावें संत खालसा बेशुमार सी। वधिया सी प्रबंध हर पासे, भावें संत खालसा बेशुमार सी।
हर थां सतगुर जी का स्वागत होया। वातावरण किंज खुशगवार सी कि 35-40 किलोमीटर लंबा जलूस सी, 35-40 किलोमीटर लंबा जलूस सी। ताइयों गड्डियां दी लंबी कतार सी। गड्डियां स्कूटरां दी कुल गिनती लगभग 3500 सी। गड्डियां स्कूटरां दी कुल गिनती लगभग 3500 सी। सन कई तरह के लंगर राह विच, पर बूंदी दा सी लंगर खास। सन कई तरह के लंगर राह विच, पर बूंदी दा सी लंगर खास। जो रोपड़ दे सूबे करवाया किंज बरकत पैंदी है रख तरवास। जो रोपड़ दे सूबे करवाया किंज बरकत पैंदी रख तरवास। 125 किलोमीटर सी कुल पैंडा, 125 किलोमीटर सी कुल पैंडा। हर पासे पुलिस पई करे संभाल। कई हस्पताल दीयां गड्डियां राह विच सी, एंबूलेंस भी साडे नाल। हैल्पलाइन दीयां गड्डियां 2 सन सी कीती जिन्ना वाधू कहाल। 2 क्रेना अगे पिछे चलियां जिन्ना जलूस दी रुकन न दित्ती चाल। 2 क्रेना अगे पिछे चलियां जिन्ना जलूस दी रुकन न दित्ती चाल। ते धनता योग हन ओ प्रबंधक, धनता योग हन ओ प्रबंधक। ये जिन्ना सारी विਉਂਤ बनाई, वधाई दे पात्र ओ सारे हन जिन्ना तन मन धन नाल सेव कमाई। धनता योग हन ओ प्रबंधक जे जिन्ना सारी विਉਂਤ बनाई, वधाई दे पात्र ओ हन सारे जिन्ना तन मन धन दे नाल सेव कमाई। कि प्रेस ते फोटोग्राफर जेड़े हथ उन्हां दे नहीं रुक पांदे, प्रेस ते फोटोग्राफर जेड़े हथ उन्हां दे नहीं रुक पांदे। नामधारी संत खालसे दी यात्रा दी वखरी पे ओ फिल्म बनांदे। नामधारी संत खालसे दी इस यात्रा दी वखरी पे ओ फिल्म बनांदे। सतगुर जी दी VIP बस नूं प्रेस वाले भी वेखी जांदे। सतगुर जी दी VIP बस नूं प्रेस वाले भी वेखी जांदे। इस यादगार नूं साਂਭ के रखना सब अपने कैमरे पे चलांदे। कि जा पुजियां भजन बंदगी करदियां संगतां, जा पुजियां भजन बंदगी करदियां संगतां। आनंदपुर साहिब दी जूह दे अंदर दुध चिट्टा गेट सी सावें दिसिया, नाले दिसन लग पे सोहणे मंदिर। दुध चिट्टा गेट सी सावें दिसिया, नाले दिसन लग पे सोहणे मंदिर। जां सतगुर जी पुजे उत्थे सन बादल जी स्वागत लई आए। जां सतगुर जी पुजे उत्थे सन बादल जी स्वागत लई आए। आ सतगुर जी दी कार च बह गए तां संत खालसे ने जयकारे लाए। जां सतगुर जी दी कार च बह गए तां संत खालसे ने जयकारे लाए। सुरिंदर सिंह मनचंदा ते जगजीत सिंह वरियाम जी भी उत्थे, कुछ पतवंते भी सन नाल भी आए। केसगढ़ साहिब गुरुद्वारे चलो तां सतगुर जी इदां फरमाए। सब केसगढ़ साहिब गुरुद्वारे चलो तां सतगुर जी इदां फरमाए कि यह गुरुद्वारा है उच्ची थां ते जिथे हन सजदे दीवान। ये गुरुद्वारा है उच्ची थां ते जिथे हन सजदे दीवान। उत्थे हन दशमेश गुरु दे पावन शस्त्र दर्शन कर सब सीस निवान। उत्थे हन दशमेश गुरु दे पावन शस्त्र दर्शन कर सब सीस झुकाहन। जद बादल जी नाल सतगुरु जी भी गुरुद्वारा केसगढ़ साहिब विच पहुंचे आन। उत्थे सन नामधारी संत खालसा पंज प्यारे वखरी सी जिन्ना दी शान। जद हैड ग्रंथी ने सिरों पाव भेटा कीते उस समय नूं किदां करां बयान। हर जियो हर मंदिर आए रागी सिंह लग पे शब्द ए गान। उस समय दी किदां करां बखान। जद हैड ग्रंथी ने सिरों पाव भेटा कीते उस समय नूं किदां करां बयान। हर जीव हर मंदिर आए रागी सिंह लग पे शब्द ए गान। बोले सो निहाल दे जयकारे उदों संत खालसे आन बुलाए। हर पासे चिट्टे पहरावे विच संत खालसा नजरी आए। हर पासे चिट्टे पहरावे विच संत खालसा नजरी आए। उत्थे पुज के लंगर दी सेवा नूं संत खालसे आपी सिरे चढ़ाया। उत्थे पुज के लंगर दी सेवा नूं संत खालसे आपी सिरे चढ़ाया। अपने हत्थीं आप छका के अपने हत्थीं आप पका के लंगर संगतां विच वरताया। दशमेश पिताली शरधा दे फुल जां संत खालसा नाल लिआया तां चिट्टी नगरी विच चिट्टे बाणे ने हर पासे चिट्टा रंग चढ़ाया। तां चिट्टी नगरी विच चिट्टे बाणे ने हर पासे चिट्टा रंग चढ़ाया। खालसे दी तीसरी शताब्दी ते खालसे दी तीजी शताब्दी ते रतन वालों लख लख वधाई। नामधारी संत खालसे दी यात्रा दी फोटो अखबारां विच भी छप के आई। और ये फोटो ही नहीं, इस फोटो के नाल जिस तरह की खबरां पंजाबी अंग्रेजी हिंदी आदि अखबारां ने लाइयां उस तो इंज लगदा सी कि 29 मार्च दी अखबारां सिर्फ इस नूं ही हाईलाइट करने वास्ते अपने आप नूं सुभागा समझ रही सन। सामने नज़र आ रहा बड़ा वधिया बनया गेट खुमाणों का है और ये यात्रा समराले
ਬੌਂਦਲੀ ਖੇੜਾ ਖੇੜੀ ਮੁਡੇਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਖਮਾਣੋਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨਕਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਰ and the first Indian to use non-cooperation and boycott of British mercantile and service as a weapon of political power। ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਲਹਿਰ, ਉਹੀ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹੀ ਅਹਿੰਸਾ ਔਰ ਉਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਭਾ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ 1929 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਖਮਾਣੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਗਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਲੂਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਹਿਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
किन्नी को मेहनत की सी, किन्नी को यतन कीते सन और इसका जां उन्हां नूं पता सी या उन्हां दे उस्ताद सन निर्मल सिंह हरां नूं, जिन्हां ने उन्हां नूं पूरी तैयारी करवा के इत्थे साध संगत दे विच लिआंदा सी। हरपाल सिंह जला, सरदार शिवराज सिंह जला, सरदार गुरमेल सिंह बेगोवाल, जथेदार मंगत राय लसाड़ा, सरदार जगतार सिंह साबका सरपंच चंदना, सरपंच सरबजीत सिंह भैणी साहब, जगदीश सिंह मैंबर, ये सारे आले दुआले दे पंच सरपंच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करने ਲਈ ਤੇ हर उस
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲੂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਤਕਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਦੁੱਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।